हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। हमारा आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम, सौर मंडल। हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। ये टॉपिक 6th क्लास की जियोग्राफी की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ये 6th क्लास के लिए और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के पूरे ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं और अन्य आकाशीय पिंडों का जो समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सौरमंडल। और सौरमंडल को ऊर्जा किससे मिलती है? सूरज से मिलती है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। ये खगोलीय पिंड दिन में भी चमकते हैं, परंतु सूर्य की अत्यधिक रोशनी के कारण हम इन्हें नहीं देख पाते। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूरज भी एक तारा है। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? नक्षत्र मंडल रात्रि के समय आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? जो रात के समय आसमान में तारों के द्वारा आकृतियां बनाई जाती हैं उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से इसे पहचाना जा सकता है। सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है। सप्त मतलब 7, ऋषि संत, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि किसका भाग है? नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का। प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? दिशा के निर्धारण के लिए तारों की सहायता लेते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। नेक्स्ट है प्लैनेट, ग्रह। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है। ये ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है प्लैनेट, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूरज से प्राप्त करती है। पृथ्वी हमारा एक ग्रह जो हम जिस पे रह रहे हैं, ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूरज से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। यदि हम किसी अन्य ग्रह से पृथ्वी को देखते हैं तो यह चंद्रमा की भांति चमकती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें कुछ। जियोग्राफी। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी का शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। कौन कौन से? सूर्य, अन्य 8 ग्रह, उपग्रह है तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह है एवं उल्का पिंड, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का। उसे हम सौरमंडल कहते हैं या सौर परिवार का नाम भी देते हैं, और जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य, सन। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए
प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत है, एकमात्र स्रोत है ये, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है ग्रह, प्लैनेट। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार इंग्लिश में ग्रहों के नाम याद रखने का एक आसान तरीका हमें बताया गया है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं और इन्हें क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। यहाँ इससे देख लेते हैं हम। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई एम इसका लेंगे तो ये मरकरी बनेगा। वेरी वी से वीनस, एफिशिएंट ई, अर्थ, मदर एम, मार्स, जस्ट का जे, जुपिटर, सर्व्ड से एस, सैटर्न, अस से यू, यूरेनस, नट्स का एन, नेपच्यून। ये काफ़ी अच्छा तरीका है इसको याद करने का। हमारे 8 ग्रह कौन कौन से हैं देखते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लग जाता है। नंबर 2 है वीनस, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। नंबर 3 पे आती है हमारी पृथ्वी, अर्थ। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन सब कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी के ऊपर जल और वायु दोनों हैं, इसके कारण ही इसे एक अद्भुत ग्रह माना गया है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। अपनी 2/3 सतह में पानी होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। नंबर 4 पे आता है हमारा मंगल ग्रह, मार्स। मंगल सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से देखने पर यह ग्रह एकदम लाल दिखाई देता है। इस ग्रह की सतह चट्टानों और रेत के कणों से बनी है। नंबर 5 पे आता है हमारा बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति सूर्य से 5वां है और सबसे बड़ा ग्रह। बृहस्पति सूर्य से 5वां नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे, और ये आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशालता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसका आकार हमारी धरती से 1300 गुना बड़ा है। इस ग्रह को सबसे विशाल गैसों वाला ग्रह भी कहते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इनको शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं, तो वो हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस। नेक्स्ट ग्रह हमारा है शनि, सैटर्न। शनि को कभी कभी सौर मंडल का गहना कहा जाता है। यह सूर्य से 6ठा ग्रह है। ये बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट 7वें नंबर पे आता है अरुण, यूरेनस। यूरेनस सूर्य का 7वां तथा तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस नेपच्यून से आकार में बड़ा लेकिन द्रव्यमान में छोटा है। 8वां ग्रह है वरुण, नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य का 8वां और चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून को 1846 में खोजा गया था। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। इसके अतिरिक्त भी एक और ग्रह था प्लूटो, लेकिन उसे अब ग्रह नहीं माना जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो कि अगस्त 2006 में हुई थी, में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सीरस और प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। बौने ग्रह अर्थात ड्वार्फ प्लैनेट। बौने ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो आकार में ग्रहों से काफ़ी छोटे होते हैं। हालांकि ये दूसरे ग्रहों की तरह सूर्य के केंद्र की
परिक्रमा भी करते हैं, पर ये आकार में दूसरे ग्रहों के उपग्रहों से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। सौर मंडल में इस तरह के 5 बौने ग्रह हैं: प्लूटो, साइरस, होमिया, मैकमेक तथा एरिस। चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं आगे। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतना ही इसमें यह अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में भी लेता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। यहाँ ना ही पानी है और ना ही वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। हम पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या कहलाती है? पूर्णिमा कहलाती है। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह। अब मानव निर्मित उपग्रह कौन से हैं? एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तारों, ग्रहों और अन्य उपग्रहों के अतिरिक्त जो छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। उल्कापिंड किसे क्या होते हैं देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। अब है हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड, ये सभी ही खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? आकाशगंगा, सौर मंडल या नक्षत्र मंडल? इसका राइट आंसर है नक्षत्र मंडल। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? नक्षत्र मंडल से। इसका राइट आंसर हो गया नक्षत्र मंडल। क्वेश्चन नंबर 5, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, उन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। तो ये वाला गलत है, इसका राइट है। पृथ्वी एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। ग्रहों का सही क्रम कौन सा है इसमें ऑप्शन नंबर 3, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? इसमें बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? तो इनमें से बुध, शुक्र, मंगल जो है ये आंतरिक ग्रह माने जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 9, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ये भी हमने अभी पढ़ा। तो सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है। क्वेश्चन नंबर 10, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? सौर मंडल का निर्माण ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, सूर्य, तो इन सब से मिलके ही इसका निर्माण होता है सौर मंडल का। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है 1, 2 और 3 या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के आकार के ही समान है? बुध, मंगल, शुक्र, शनि। इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की आकृति एवं आकार पृथ्वी के समान है। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध। इसका राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी को भू आप के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? ये भी हमने अभी पढ़ा। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इसी कारण इसे भू आप के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से ग्रहों के समूह के चारों ओर छल्ले बने हैं? शनि, बृहस्पति और यूरेनस, इनके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास हैं? शनि, बृहस्पति, मंगल, यूरेनस। इसमें से बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। ये देखते हैं कितने चंद्रमा हैं इसके पास। शनि के पास 62, बृहस्पति के पास 67, मंगल के पास 2 और यूरेनस के पास 27। तो इसमें सबसे ज़्यादा बृहस्पति के पास हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? हमारे सौर मंडल में बुध एवं शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1 और 2। बुध और शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो वो ग्रह हैं शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों की दिशा से विपरीत है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में और अन्य ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, चंद्रमा। तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 20, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? प्लूटो ग्रह की मान्यता 2006 में समाप्त कर दी गई। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आज आपको हमारा ये टॉपिक और हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।